हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स इंटर में बिंदु आवेश के कारण चैप्टर फर्स्ट है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कराएंगे। देखना यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही इजी है। देखना यहाँ पर माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर, यहाँ पर क्या है, बिंदु ओ पर ऐसे माध्यम में रखा है जिसका जो है परावैद्युतांक माध्यम मतलब के, और बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, यहां से देखना स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर धन परीक्षण आवेश Q0 ठीक प्लस Q0 है। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और देखिए प्लस प्लस आवेश है तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल क्या होता है, जब एक जैसे आवेश हो, समान आवेशों के मध्य जो होता है प्रतिकर्षण बल होता है, और प्लस माइनस जब अलग अलग होते हैं तो उनमें आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस है तो इन दोनों आवेशों में क्या लगेगा, बल हटाएंगे दूसरे को तो इधर लगेगा एक बल लगेगा। ठीक, हमें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो देखिए बहुत ईजी है। तो इतने में इतना करके आपको लिखना होगा कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है, माध्यम जो है के है उसका, और इससे प्लस इस मतलब आवेश से प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। तो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और देखिए जब प्लस प्लस आवेश है तो आपने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, वो था इस तरह से, हम Q1 Q2 आवेश थे, उनके बीच की दूरी थी 2L। कूलाम का नियम यहाँ पर लगेगा। कूलाम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, मतलब एक यहाँ पर Q2 है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के क्या होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 होता है। ठीक, इन दोनों के समानुपाती। अब यहाँ से हटाएगा नितांक आएगा, मतलब घटा कर देगा दोनों को, तो आ जाएगा F समानुपाती, इसका चिन्ह हटाओगे घटा करके, ऋण को लिख लो यहाँ पर घटा करके, क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, वो इस करके एक नितांक ले थे F बराबर के, और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, फिर इसका मान रखते थे F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर आया करता। ये था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बोल रहा है, कूलाम का नियम देख लीजिए यहाँ पर, मतलब ये कूलाम का नियम कहता है कि जब ये एक जैसे आवेश हो तो उनमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक, और इसके बीच की दूरी के फर्क के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखना है सेम उसी तरह है। तो यहाँ पर एक लाइन है, कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4π। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये कूलाम का नियम होता है। ठीक, इसी के आधार पर यहाँ पर ये निगमन हमें दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे Q1 Q2, तो F बराबर 1/4πε0 तो है ही के, माध्यम है के, Q1 मतलब होता है यहाँ पर क्या रखेंगे Q, Q2 मतलब होता है Q0 और अपान आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर डालेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। हमने आपको पिछले वीडियो में या जो इस पार्ट में आपने पढ़ी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है E बराबर F अपान Q, इसी से निकलेगी परिभाषा। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर आपने इस चैप्टर में डिफिनेशन रटी होगी, आराम से पढ़ी होगी कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर हमें यूज करनी है इसकी ऊपर वहाँ की डिफिनेशन, ये सूत्र हमें यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे विद्युत
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, E बराबर एफ अपान क्यू प्लस क्यू जीरो होता है। ठीक, अब हमें एफ यहाँ एफ का जो मान है यहाँ से रखना है। ठीक, यहाँ पर चाहो दो मान लो, कोई दिक्कत नहीं, और चाहो तो यहीं पर रखते हो एफ का मान, या ऐसे कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ई बराबर एफ का मान रखना है यहाँ पर, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर, और बटे में क्या है प्लस क्यू जीरो है। ठीक, ये यहाँ पर जाएगा और कट जाएगा, इससे सही है, क्यू जीरो कट जाएगा, क्यू जीरो कट जाएगा यहाँ तो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, देखिए ये कट गया यहाँ पर, तो आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी होगी, फॉर ईयर एंड वैक्यूम के इज इक्वल 1, के का मान 1 होता है, यहाँ पर 1 कर देंगे तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब हमें इसका भी मान मालूम है, चूँकि इसका पूरा मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल होता है 9 गुणा इसकी याद 9, यह मान हमें यहाँ पर पुट करना है, तो आ जाएगा इसलिए ई बराबर 9 गुणा 10 की याद 9 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। हमें यहीं तक सिद्ध करना था न्यूनपति कूलम। एक बार फिर देख लेते हैं इसको, यहाँ पर लिखना कैसे है आपको, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, बिंदु ओ पर ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्यांक के है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर धन प्रेक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो को स्थिर मानते हैं, और यहाँ पर एक बल लगेगा। ठीक, फिर लिखना है कूलम के नियमानुसार, क्या होता है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 होता है नियम में, तो यहाँ पर हमें Q1 यहाँ पर Q है और Q2 यहाँ पर Q0 है अपान आर स्क्वायर। फिर इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्रभाव से, तो E बराबर F1 Q0 फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, इसका मान यहाँ पर रखा तो Q0 कट गया। अब देखिए यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान आर स्क्वायर आया, के का मान फॉर एयर एंड वैक्यूम, इसके लिए मतलब होता है बाई और निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान आर स्क्वायर आ गया, और हमें इसका पूरा मान मालूम है 9 गुणे 9, यहाँ पर पुट कर देते हैं 9 गुणे 9 Q अपान आर स्क्वायर न्यूनपति कूलम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स।